को मार देगा बेटा। चीर हरण कर इसका। अरे माँ, आप काहे इतना लंबा चल के हमें लेने आती हो? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से घर आ सकते ना। इतना सुनसान रास्ता है, कुछ महीने पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था यहाँ। ना बाबा, हमको तो बहुत ही डर लगता है। माँ, ऐसा करो, आप हमें साइकिल दे दो। 2 पहिए में चलने का मजा ही कुछ और है। तुमको भी पीछे बैठा के घुमाएंगे हम। अच्छा, पहले जिंदगी तो रास्ते पे आ जाए, तब ना पहिया घूमेगा। पता नहीं तुम्हारे पापा कौन सा फेर में पड़े, ना खेती के रहे ना कोनो और काम काज के। अम्मा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। दादा दादी ने हमें काहे अलग कर दिया? अंजना बेटा, दादा दादी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरे पापा को और हमको खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना होगा। इसी को तो जिंदगी का इम्तिहान बोलते हैं। एक का इम्तिहान हुआ, दादा दादी हवेली में और बेटा बहू पोती इस फटीचर घर में। बरसात हो जाए तो छत से टप टप पानी गिरता है। बेटा, अपनी किस्मत से इतना नाराज नहीं होते, किस्मत से लड़ना पड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है, मालूम है। सिर्फ मालूम होने से नहीं होता है, लड़के भी दिखाना पड़ता है। तुम पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अफसर बन जाओ कि जिंदगी का ऐसा रास्ता निकालो जिसपे 2 पहिया का साइकिल नहीं, 4 पहिया का कार दौड़ता हो। अच्छा, पीपी वाला? हाँ, पीपी वाला। पीपी। अरे संजना, गिर जाएगी, गोड्डा फूट जाएगा। हमारी तरफ से 200 की चाल। हमारा 400 का। ये हमारा भी। अब देखते हैं पत्ते, और ये रहे हमारे 3 इक्के। बाजी हम जीत गए हैं, लाओ पैसे। ये ऐसे कैसे हो गया? हमारे पास भी 2 इक्का है, देखो। तो हम क्या करें? ये गड्डी में 4 इक्का होता है। तुम्हारे पास 3 है, हमारे पास 2 है, 5 हो गया है। तो हमको क्या मालूम कहाँ से हो गया? नहीं, तुम बेईमानी कर रहे हो। अरे काहे का बेईमानी कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? नहीं, ये बाजी डिसमिस। हाँ, डिसमिस करते हैं। अरे ऐसे कैसे डिसमिस? नहीं। जब भी हम जीतते हैं तुम लोग बाजी डिसमिस कर देते हो। पापा, चलो। रूपा, चाय बना दो। बिटिया स्कूल से आ गई है, कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, अब बंद भी कीजिए। खेल तो बंद हो गया है भाभी जी। हमें बस आपके हाथ का चाय पीना था। हम बस उसी के लिए बैठे थे। दूध नहीं है घर में। क्या बात कर रही हैं? दूध नहीं है? कोई बात नहीं, आज का चाय ना फिर कल के लिए उधार रहा। चलो। ए भाई साहब। हाँ। चाय की उधारी ठीक है। हाँ। अभी जो पैसा जीते हैं ना वो दो। हमारा पहले का पैसा तो है ना तुम्हारे ऊपर बकाया। हाँ। तो उसमें से काट लेना। उसमें से कर लेंगे, क्या होता है? अरे वो हिसाब अलग है, हिसाब अलग है। अरे तुम दे ही नहीं रहे हो, काट लेना उसी में से। अजीब आदमी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमको ना रूपा तुम पे बड़ा तरस आता है। जमींदार दीनानाथ की बहू होके ऐसा फटीचर जिंदगी जी रही हो। धीरज की बजाय हमसे शादी की होती ना
तो बड़ा हवेली में राज करती। जबान संभाल के बात कीजिए देवर जी। अरे काहे के देवर जी, हमरा रिश्ता गया था तुम्हारे घर, पर तुम्हारे माँ बाप हमरा टांग देख के हमको अड़ंगी दे दी। धीरजवा तो किस्मत से जीत गया, पर हारे तो अभी तक हम भी नहीं हैं। तुम निकलो यहाँ से। अरे रूपा, तुम्हारा यही तेवर तो हमें पसंद आता है। एक बार आजमा कर देखो, स्वाद में धीरज से 21 हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे कैसे छोड़ दे तुमको? हम चोर मचाएंगे, छोड़ो हमें। मचा। छोड़ो। धीरज जी, धीरज जी। इतना मजा बीवी को हाथ लगाया, तेरी इतनी औकात? हमको मारेगा तू? छोड़ दीजिए। ये हमारी पत्नी है। इससे पहले रिश्ता मेरा गया था। लेकिन बीवी तो हमारी है ना? अरे जुआरी। जय जय, धीरज, बस करो। मैं कहता हूँ बस करो दोनों, हटो। भाऊजी ये पहले चुप। तुम दोनों का फैसला मैं आज ही करूंगा। भाई ही भाई का दुश्मन बनेगा, बाहर वाले क्या सोचेंगे खानदान के बारे में? अरे काहे का खानदान बाबूजी? दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए हमको आप लोग, और इनको बता दिए राजा। इसी बात से तो चिढ़ मचती है तुमको हमारा बेटा से। हाँ तो काहे नहीं होगा, ये तो आपका सगा लाडला है, हमसे मतलब ही काहे आपको? हम तो ठहरे सोते ले, पहले बाबूजी को ले गई, अब बस छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देता है तू। पतंगड़ तो आपने हमारा बना दिया है बाबूजी। अम्मा के गुजरते पता नहीं कहां से हिडिंबा रानी को ले आए, और ये इनका कुपुत्र हमारी बीबी की इज्जत पे हाथ डालता है। आपको ये छोटा बात लगता है? का रोक मर्दा बे, हम बोले ना, ये उल्टा खुद हमको सिग्नल दी थी, और हम भी साला बहक गए इसके जाल में। बाबूजी, कोई आपके सामने हमें कैसे ऐसे बोल सकता है? ज्यादा सती सावित्री मत बन, हमारा बेटा का झूठ बोल रहा है। चुप रहिए बाबूजी, हम बता दे रहे हैं, इनकी जुबान बंद करवा दीजिए, वरना ये दोनों माँ बेटवा का ना ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। अब बस करो ये रोज रोज का उड़ता। ये उड़देंगे अब कभी बंद नहीं होगा बाबूजी, काहे कि आपने बीज ही ऐसा डाल दिया है। हमको हमारा हिस्सा दीजिए और खत्म कीजिए टंटा। अच्छा, एक घर तो दे दिया, अब कौन सा हिस्सा मांग रहे हो? जमीन में हिस्सा चाहिए। और बाबूजी अगर आपने देर की ना, हमको सब मालूम है कि हमको क्या करना है। 21 बीघा जमीन है हमारे पुरखों का, जिसमें से 11 बीघा जमीन नहर के उस तरफ है, बाकी बची 10 बीघा जमीन दूसरी तरफ। हाँ तो ये जो 10 बीघा जमीन है ना दूसरी तरफ वाली, ये आप रखिए जयचंद के लिए। हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन चाहिए बाबूजी। खैरात में आता है क्या 11 बीघा? बाबूजी हम कह रहे हैं 11 बीघा वाला हिस्सा हमरा है, इसको देना तो 10 बीघा दे दीजिए। बाबूजी हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन ही चाहिए, काहे कि हम पहले से झोपड़ी वाला पुराना मकान लेकर बैठे। हमको चू समझो का? चुप करो। अगर तुम दोनों झगड़ा करते रहे ना तो हम तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर देंगे, समझे? देखो भाई, एक न एक भाई को तो गुंजाइश करनी ही होगी ना। प्यार मोहब्बत से मामला सुलझ जाए ना तो अच्छा है। सुनो, हम तुम लोगों को 3 दिन का वक्त देते हैं, सोच लो, और 3 दिन में जवाब दो हमें। फिर हम जो फैसला करेंगे तुम दोनों को मानना पड़ेगा। जाओ यहां से। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। संजना बेटा, पढ़ाई हो रहा है? बेटा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा दादा दादी के पास गए हैं। और माँ कहाँ गई है तुम्हारी? माँ भी। छोड़ेंगे नहीं, इसको बता रहे हैं। संजना, चलो बेटे। लुका कर लोगे? अरे शुरू करें? नहीं यार, मूड नहीं है। नहीं, तुम्हारा हम अभी मूड ठीक करके देते हैं। ये देखो, आज असली चाय लेके आए हैं। ये सब दबाओ,
ऐसा करो, तुम लोग यहीं रुको। हाँ। हम कपड़ा बदल के आते हैं, फिर भागने चलते हैं, है ना? रुको यहीं पे यार। अरे रूपा, कपड़े लाओ यार हमारे। सुनिए ना, आप मत जाइए इन लोगों के साथ। ये लोगों का संगति में रहते हैं ना, इसलिए बाबूजी आप पे भरोसा नहीं करते। आप काहे अपना आदत बिगाड़ रहे हैं? कितनी बार बोले ना तुमको, मास्टरनी मत बना करो ज्यादा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। खाली रहकर ना आपको एक ताश का आदत लग गया है। देखिए, अगर 10 बीघा जमीन भी मिल रहा है ना, तो उसको लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दीजिए। छोड़िए ये सब। हम क्यों कम ले जमीन उस जयचंद से? है? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हो कहीं ऐसा तो नहीं 11 बीघा वाला जमीन जयचंद को दिलवाने का इरादा है तुम्हारा? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? बोला तो जयचंद था कि तुम सिग्नल दे रही हो उसको। कुछ तो सच्चाई है इसमें लग रहा है। बस कीजिए। आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? काहे ना सोचे भैया, है? आखिर तुम्हारे माँ बाप के पास उसी का तो रिश्ता गया था ना, और बांध दिए तुमको हमारे पल्ले। क्या पता दिल्ली दिल्ली में मोहब्बत चल रही हो। आपके लिए हम अपनी जिंदगी का हर खुशी दांव पे लगा दिए, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं। अरे धीरज, अरे आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। आ रहे हैं। और ज्यादा रोने की ना नौटंकी ना क्या करो हमारे सामने। कपड़ा बदलने जा रहे हैं। ये ले मेरा इक्के का जोड़ा। किस्मत खराब ही होती जा रही है, एक को बाजी नहीं जीतते हैं। अरे चंदू भाई, मैंने तो सुना है कि जो मोहब्बत में हारते हैं वो जुए में जरूर जीतते हैं, लेकिन तू तो दोनों जगह हार रहा है। अरे गन्नू भाई, वो मोहब्बत थोड़ी था, वो तो सौतेले भाई का मुआवजा मिला था। सही कह रहा है। क्या बोलो? अगर तुम हमारी बीवी के बारे में कुछ बोले ना तो जान लेना तुम। अरे क्या कर रहे हो धीरज भाई, तुम कितना जल्दी गुस्सा में आ जाते हो। सारी बोल दे, सारी बोल दे। अरे वो क्या है ना, हम तुमको थोड़ा गर्म कर रहे थे। साला तुम इतना ठंडा ठंडा खेल रहे थे कि मजा ही नहीं आ रहा था। एक और बाजी हो जाए? हाँ? हो जाए। ठीक है। हमारी 500 की चाय। हमारी 1000। हमारी 2000 की। हमारी 5000। अरे पहले पैसे तो डाल। कह रहे हैं तो डाल देंगे, बताया तो पैसा खत्म हो गया है। नहीं नहीं भाई, उधारी का दाव नहीं चलेगा। पैसा खत्म, समझो तुम्हारा गेम खत्म। पैसा कैसे खत्म है? कह रहे हैं ना डाल देंगे, विश्वास नहीं है काम पे। विश्वास कैसे करे? पहले का पैसा दिए तुम हमको। अरे कहे तो बाबा दे देंगे, हमारा बाप हमारा हिस्सा हमको देगा, हम तुमको दे देंगे। चल दिया तुझे 5000 रुपए की उधारी, और ये रही मेरी 10,000 की चाल। हमारा पैक है। हमारी 15,000 की। अरे चंदू, लगता है मोटे पत्ते आ गए इसके पास। चल कोई नहीं, तुझे हराने के लिए ये मेरी भी 15,000 की चाल। 30,000 से जो ये लो मेरे पत्ते। देख भाई धीरज, पहले के 50,000 और आज के 50,000 मिलाकर पूरे 1 लाख हो गए हैं। आज से तू हमारा 1 लाख का कर्जदार है, याद रखना। वो भी 1 लाख हमको चाहिए जल्दी। हाँ, कुछ करता हूँ। रात कहाँ हो गया? इसलिए क्योंकि रात हुई है तो रात हो गई है। अबे चलो खेलते हैं और जुआ। अरे कितना खेलोगे? पैसा वैसा भी तो नहीं अब तुम्हारे पास। क्या बोल बे? बहुत पैसा है हमारे बाप के पास। ए रूपा भाभी, अरे कोई है घर में? अरे क्या हुआ इनको? अरे आप क्या हुआ? अरे बहुत पी लिए हैं भाभी जी।
आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे इनको। एक ठो बात बोलना था। बोलिए। वो जयचंद ने ना सही नहीं किया आपके साथ। हम होते ना उसका हाथ काट देते धीरज भैया की जगह। अरे उसने आपको हाथ कैसे लगाया? आप लोग जाइए। हम पूछे भाभी, हमको भी ना एक कहानी मालूम पड़ा है क्या मालूम पड़ा है? कि आप ही जयचंद भैया को सिग्नल दी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, निकलिए आप लोग, निकलिए। अरे नाराज काहे हो रही हैं भाभी आप? वैसे हम दोनों भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? हाँ, निकलिए यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखे ना तो टांग तुड़वा देंगे। निकलिए। देखो कह रहे थे करा लिए ना बेइज्जती। भाजी ऐसी नहीं है, हम कह रहे थे। उदास क्यों? हम तो तुमको रानी बना के रखना चाहते हैं। सच? हम ना बहुत मेहनत करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए और संजना के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप हमारी उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे ना? अरे रूपा, अरे रूपा, नींबू पानी वानी दो यार, सर दर्द दे रहा है। माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अरे इसे गले में पहनते हैं, कितनी बार बोला है हमने। चलो स्कूल जाना, हम लेने आएंगे, ठीक है? बाय पापा। रूपा, क्या हुआ? रूपा, तुम ना हमको माफ कर दो। कल गुस्से में न जाने का कह गए तुमको। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, हमको उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क आपकी बातों से पड़ता है कि आप भी हमको गलत समझते हैं। नहीं, तुम सही कह रही हो ना, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं। लेकिन अब नहीं, अब ना मेहनत करेंगे, नौकरी करनी हो, खेती करनी हो, चाहे जो करना हो, और ये सब शराब जुआ सब बंद कर देंगे। हमको तुम्हारे लिए और बिटिया के लिए कुछ करना है यार। आप अपना भला सोचेंगे ना तो हम सबका भला खुदा ही हो जाएगा। हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा सुनो, एगो नया शुरुआत करने को सोचे हैं, उसमें हमें मदद करोगी? हाँ, आप बोले ना। कहा है ना कि ये मंगलसूत्र हमको दे दो, हाथ में पैसा नहीं है, इसको गिरवी रख के थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा तो हम कुछ कर हमारा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अब ई के लिए हमसे अभी इतना अच्छा बात किए। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको समझ नहीं पा रही तुम। हमारी बात समझो, हमारा जैसे ही हिस्सा मिल जाएगा तुम्हारा मंगलसूत्र भी छुड़वा लाएंगे और तुमको ना एक बाली अलग से देंगे सोने की। नहीं, हम आपका फितरत में बहुत अच्छा जानते हैं। आपका ये जुआ का फितूर में ना, आप पहले हमारा सारा गहना बेच चुके हैं। हम ये नहीं देंगे।
ऐसा बात नहीं है रूपा। हम आपको अपना मंगलसूत्र नहीं देंगे। मतलब प्यार से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कह दिए ना, नहीं मिलेगा आपका मंगलसूत्र। अच्छा तो हम ले लेंगे। छोड़िए, कहे ना छोड़िए। हमारा ये हमारा निशानी है ना, हमारे काम नहीं आएगा, किसके काम आएगा? हमारा मंगलसूत्र वापस गया। प्यार से बात समझ में नहीं आता है। साला मंगलसूत्र भी ले लिया और पैसा दिया 30,000। 30 का 60 बनाएंगे आज इसको। अबे बड़ा पैसा है बे तुम्हारे पास, कहाँ हाथ मारा? दे हमारा 1 लाख रुपया दे। अबे छोड़ना। अरे पैसा दे। अरे काउंट नहीं है, पैसा दो हमारा। गुंडाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको हमारा पैसा चाहिए। हट चलो हट। हमारे भैया को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे भैया से 1 लाख रुपया लेना है हमको, पूछो इनसे। हाँ, हमारा कर्जदार है तुम्हारा भैया, पूछ लो। क्या भैया आप कर्जे में हैं? तुम्हारा मुझसे बड़ा भैया भैया शायद नजर आ रहा है? भैया भैया मत बोलना हमको। अरे बाबूजी तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करना है। बहुत हो गया तुम लोगों का भरत मिलाप। हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी के अभी चाहिए, ये तो जाके तुम्हारे बाबूजी से ले लेंगे। चल चल तू। रुक रुक भैया, इनको रोकना पड़ेगा। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि आप 1 लाख रुपए जुए में हारे हैं तो जमीन तो पक्का गई आपके हाथ से। तो हमको इससे कहा, हमको हमारा 1 लाख रुपया चाहिए। इन लोगों को रोकने का एक इलाज है हमारे पास। क्या इलाज? इन लोगों के पैसे तो हम दे देंगे, पर बदले में आपको हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसी शर्त? देख धीरज, पैसा तो इन लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे इस नोटरी पेपर पे साइन करना होगा। चल साला, गुलमाल करेगा हमसे? हैं? तू समझाए हमको? अबे चू तो तभी हो जाएगा जब तेरे हाथ से जमीन जाएगा। और इस पे तो बस इतना लिखा है कि तू खुशी से 11 बीघा जमीन हमको दे रहा है और 10 बीघा जमीन खुद रख रहा है। बकवास बंद कर। वही 11 बीघा जमीन तो हम लेंगे ही लेंगे, और अगर हमारा बाप भी हमारा हक मारने का कोशिश किया ना तो उसकी गर्दन तो काटेंगे ही काटेंगे, साथ में तोरी गर्दन भी काट देंगे। हमरा गला काटेगा? अरे अभी काट देंगे तुमको। अभी काट दिए ना तो पूरा 21 बीघा हमरा हो जाएगा। देख जयचंद, इसको मारना है ना मार दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, लेकिन हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी मिल जाना चाहिए। बकवास बंद करो। साला तुम लोग हमारे दोस्त हो के उसके साइड हो गए हो। वे जब जुआ ही किसी का नहीं हुआ तो जुआरी किसके होंगे? देखो, अगर बाबूजी को पता चला ना कि तुम हमको मारे हो तो जमीन तो बेटा तुमको भी नहीं मिलेगी। साला काट तो हम अपने बाप को भी दें, लेकिन जेल कचहरी के चक्कर में कौन पड़े? प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, समझ जा। जोर जबरदस्ती करके प्यार मोहब्बत का बात करता है? जब मर्द का बच्चा है तो आना अखाड़े में अकेले। साला तेरा यही प्रॉब्लम है, हर वक्त मारपीट की बात। अरे मारपीट के अखाड़े से अच्छा तो जुए का भी साथ है। मतलब कहना क्या चाहता है? मतलब ये कि तुझे अपनी किस्मत पे भरोसा है तो चल लगा दो। अगर तू जीता तो मैं साइन करूंगा और इनका 1 लाख रुपए भी दूंगा, और मैं जीता तो तू साइन करेगा। बोल मंजूर है तो कर ले बंटवारा जुए की बिसात पर। क्यों, सही है ना? हाँ। देख धीरज, 52 पत्तों का बवाल खेल। तेरी मेरी किस्मत में 3-3 पत्ते, जर जोरू जमीन। चल देखते हैं है किसकी। शो कर। तू भी करना। ये रहा मेरा अट्ठा, ये रहा मेरा बादशाह, ये दूसर का भी अट्ठा, ये रहा मेरी बेगम, और ये रही बेगम, और ये रहा मेरा गुलाम, और साथ में कलर भी। देखा धीरज, असल में रूपा की मोहब्बत में मैं ही हारा था, तभी जुए में जीत गया। और वो शेर भी तो है ना, इश्क में हारा जुआ हमेशा जीतता है। अब ये 11 बीघा जमीन हुई मेरी। चल साइन कर। मुसीबतें न्योता देकर नहीं आती,
लेकिन ये मुसीबत नहीं, तूफान था जिसमें एक औरत की अस्मिता दांव पे लगी थी। ये औरत रूपा। उसकी लाचार जिंदगी का ऐसा खूनी खेल था जिसके विसात पे लालच के पासे लुढ़क रहे थे, और रूपा को एहसास तक नहीं हुआ कि इन पासों पे लिपटकर उसकी जिंदगी एक जुआ बन जाएगी। जुआ एक ऐसा गंदा खेल है, एक ऐसी लत है जिसमें अपराध अपने चरम पर होता है, और यहां पे भी था एक मौका देने वाली कहानी का एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसकी सच्चाई रंगीनियां खड़े करने वाली थी। ये इंसानी फितरत का एक ऐसा डरावना फितूर था जिसमें जिंदगी अपना अस्तित्व खो रही थी। आखिर ये सब कहां से शुरू हुआ? आखिर रूपा की जिंदगी ने कौन सा दर्दनाक मोड़ दिया? इसे समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ।